जब चंडीगढ़ शहर बसाया गया था तो उस वक्त इसके वास्तुकार ली कॉर्बुजिए ने कहा था कि मैंने तो सिर्फ चंडीगढ़ का बीज बोया है। अब ये इसके निवासियों पर निर्भर करता है कि एक वृक्ष के रूप में ये कैसे फलता फूलता है। दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि वो चंडीगढ़ विधानसभा भवन में भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां लगवाएगी। इस पर कुछ विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चंडीगढ़ शहर नियोजन से संबंधित नियम, जिसे अंग्रेजी में द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ कहते हैं, के प्रावधानों के खिलाफ होगा। क्या है ये पूरा मामला, द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ क्या है और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। दरअसल जब चंडीगढ़ शहर बसाया जा रहा था तो इसकी पूरी प्लानिंग के बाद इसके वास्तुकार ली कॉर्बुजिए ने भविष्य में इस शहर की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, इसके संबंध में कुछ नियम बनाए थे। इसी को द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसमें चंडीगढ़ शहर में लोगों को किस तरह से बसाना है, यहाँ सेक्टर्स को किस तरह से बांटा जाएगा, सड़कें कैसी होंगी, शहर का केंद्र कहाँ और कैसे होगा, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होगा, सुखना झील का ध्यान किस तरह से रखना है, विधानसभा परिसर में किसी व्यक्ति की मूर्तियां लगाई जाएंगी कि नहीं, और इमारत की मरम्मत में किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी मुद्दों से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक अनिवार्य नियम है, इसका पालन किया जाना चाहिए। इस नियम का उद्देश्य चंडीगढ़ के वर्तमान और भविष्य के नागरिकों को शहर के नियोजन की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बताना है, ताकि वे इसके संरक्षक बन सकें और इसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप से बचाया जा सके। अब जब पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वो चंडीगढ़ विधानसभा भवन में भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगवाएगी, तो विशेषज्ञ इसे द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ का उल्लंघन बता रहे हैं। दरअसल द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ में कहा गया है कि चंडीगढ़ शहर और इसके पार्कों में कोई भी व्यक्तिगत मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी। अगर किसी को याद रखने और उसे सम्मानित करने के लिए कोई मूर्ति लगाना आवश्यक हो तो उपयुक्त रूप से लगाए गए कांस्य पट्टिकाओं का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा विधानसभा भवन कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है और ये एक वैश्विक धरोहर स्थल है। ऐसे में अगर यहाँ कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है कि इसके पहले भी एक बार पंजाब की पूर्व प्रकाश सिंह बादल सरकार ने वहां के विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव किया था। तब उस वक्त चंडीगढ़ प्रशासन ने द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहां पर ये तीनों मूर्तियां लगेंगी या नहीं। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सुखना झील कहाँ स्थित है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।